इंसान कैसे अपनी किस्मत को बदल सकता है? मित्रों, महादेव ने खुद माता पार्वती को इस रहस्य के बारे में बताया था कि मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि कोई कार्य करने पर उसका अच्छा फल नहीं मिलता है, कोई कार्य शुरू करने से पहले ही बिगड़ जाता है, तो इस कथा को आपको जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, ये कथा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार महादेव और माता पार्वती साथ में बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, कृपया करके आप मेरे उस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान शिव ने कहा, देवी बताइए, आपके मन में कौन सा प्रश्न चल रहा है? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है? यदि उसके जीवन में कोई दुख हो तो वह उसे कैसे दूर कर सकता है? यदि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देता है तो वह कौन सा काम करे कि उसकी किस्मत उसका साथ देने लगे? भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, आज आपने बहुत ही उत्तम और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसके उत्तर से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण होगा। देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूं। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना और इसी कहानी में आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आप मुझे वह कहानी सुनाइए, मैं इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनूंगी। भगवान कहने लगे, हे देवी, एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी संत का भेष बनाकर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा रास्ते में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा रो रहा है। फिर वह उसके पास पहुंचे और बोले, तुम कौन हो? इस सुनसान घने जंगल में बैठकर तुम क्यों रो रहे हो? इस प्रकार भगवान विष्णु की बात को सुन उस व्यक्ति ने रोना बंद कर दिया और कहने लगा, महाराज, मैं पास के गांव में रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूं। मैं जो भी काम करता हूं वह काम बिगड़ जाता है और इसी चक्कर में आकर मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने और जेवर बेच दिए। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया है और अब मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार जब उस व्यक्ति की बात को सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जान लूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। फिर वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज, पहले मैं खेती करता था मगर उसमें हर साल घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी अधिक बारिश हो जाती और कभी अधिक बरसात होने के कारण सारी फसल चौपट हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, तो मैंने अपनी पत्नी के जितने भी जेवर थे उनको बेचकर जो धन मिला उसी से मैंने व्यापार शुरू किया। जब व्यापार शुरुआत में चला रहा था तो परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे ही मुझे नुकसान होने लगा मेरे परिवार वाले मुझसे दूर हो गए। मगर महाराज, मैं तो सब अपने परिवार वालों के लिए ही कर रहा था, लेकिन लोग मुझसे नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहरा देते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा मित्र है, उसने भी मेरे साथ ही अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानी मुझे सुनाने लगता है और उसकी बात को सुनकर मेरे घर वाले कहते हैं, अपने मित्र को देखो और उससे कुछ सीख लो। हमें तो लगता है कि तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। महाराज, उन लोगों की बातों को सुनकर अब मुझे भी लगने लग रहा है शायद मेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा है। अब तो मुझे अपना जीवन इस तरह से लगने लगा है जैसे अब कुछ नहीं होगा। मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर दूं और मैं इसीलिए यहां आया था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए यहां एकांत में बैठकर अपनी पत्नी के साथ रो रहा था। भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, इस प्रकार उस व्यक्ति की बातों को सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, अच्छा तो यह बात है, क्या तुम इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, एक तो मेरा काम खराब हो जाता है और दूसरा मेरा मित्र मुझे हर समय नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे समझ नहीं आता है कि इस दशा में मैं क्या करूं और क्या ना करूं।
भगवान विष्णु ने कहा, क्या तुम अपने मित्र की बातों को सुनकर वास्तव में दुखी हो जाते हो? उसने कहा, महाराज, मैं अपने मित्र की बातों को सुनकर दुखी हो जाता हूं। तभी भगवान विष्णु कहने लगे, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? वह व्यक्ति एक पल सोचता है और उत्तर देता है, महाराज, अगर मैं सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मुझे मेरे मित्र के सफल होने का होता है। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? व्यक्ति कहने लगता है, महाराज, मुझे बहुत खुशी होगी। भगवान विष्णु ने कहा, इसका मतलब है तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। अर्थात तुम अपने मित्र का पूरी तरह से गुलाम हो चुके हो। इसलिए मुझे लगता है तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान शंकर कहने लगे, हे देवी, जब विष्णु जी ने थोड़ी नाराजगी दिखाई और वहां से आगे बढ़ने लगे तो वह व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आपकी बात सुनकर मेरे अंदर एक आशा की किरण जागी है। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, यदि मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है। भगवान विष्णु ने कहा, हमेशा ध्यान रखना, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं और ऐसे में हमारी खुशी और दुख उसी पर निर्भर होने लगता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। यदि तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरे प्रयत्न के साथ काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। भगवान शिव जी कहने लगे, हे देवी, इस प्रकार विष्णु जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है। अगर तुम उसकी बातों पर विचार करो तो वह सही करता है। तुम्हें उसकी बातें भले ही अच्छी ना लगती हो, मगर मेरी नजर में तुम्हारे मित्र की बातें बिल्कुल सही है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हें बताता है। अपने मित्र की बात को ध्यान से सुनकर उसकी बातों को अपने जीवन में उतार कर तुम सब कुछ सीख सकते हो, पर तुमने कभी ऐसा किया ही नहीं क्योंकि तुम्हें उससे जलन होती है, इसलिए उसे धन्यवाद बात करना चाहिए। तुम्हें वह घर बैठे ही अपना अनुभव दे रहा है क्योंकि तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाता है। वह सफल कैसे हुआ? तुम उसके अनुभवों का लाभ उठाओ और नई शुरुआत करो। हार मत मानो, एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेंगे। तुम अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन या बदल जाएगा और उसी के साथ सारे विचार भी बदल जाएंगे और देखना तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा। तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं सुनाएगा, वह तुम्हें अपनी असफलताओं की बातें बताएगा ताकि उसकी बातें सुनकर के तुम भ्रमित हो जाओ और तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय लो। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी तुम्हें दुखी करने वह जरूर आएगा। जिस तरह उसे दुखी देख करके तुम्हें मजा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में ही मजा आता है। भगवान शिव कहते लगे, पार्वती, इस प्रकार विष्णु जी की बात को सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज, आपने ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन वह लोग मेरी बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है और मुझे गलत कहते हैं। और अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि मेरा साथ तक छोड़ दिया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, विष्णु जी कहने लगे, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं। क्नॉइस, तुम शांति चाहते हो? इस दुनिया में सभी लोग शांति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब भी हम कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र परिवार वाले सब मतलबी है, लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशियों के लिए सब कुछ कर रहे हो, इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। यदि ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम निश्चित ही दुखी रहोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम जरूर खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो तो तुम्हें महसूस होता है।
भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती भगवान विष्णु की बात सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए और वह कहने लगा, महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझ गया कि अब तक मेरी किस्मत खराब क्यों थी, क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा और मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ फिर से काम शुरू करूंगा, और जब तक सफलता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं किसी भी मायने में चैन से नहीं बैठूंगा। भगवान शिव जी कहते हैं, पार्वती इस प्रकार विष्णु जी उस व्यक्ति की बातों को सुनकर मुस्कुराए और एक डिब्या निकालकर उस व्यक्ति को दिया और कहा, इस डिब्या को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज्य छुपा हुआ है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से बाहर निकालेगा। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इस डिब्बी को तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता दिखाई ना दे। भगवान विष्णु जी ने कहा, यदि तुमने समय से पहले डिब्बी खोल दी तो वह सारे राज खत्म हो जाएंगे जो इसमें लिखे हुए हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, पार्वती फिर उस व्यक्ति ने भगवान विष्णु को वचन दिया और कहा, जब उसे जीवन जीने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा तभी उस डिब्बी को खोलेगा। मित्रों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वह निरंतर बदलता रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में फिर से बदलाव आया। एक दिन किसी दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। जिस राज्य में वह व्यापारी रहता था, उस राजा के सैनिकों ने चारों तरफ लूटमार मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन लूट लिया और उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए फिर उस व्यापारी को अपने परिवार के साथ भागना पड़ा। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती, वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया। इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा। यह सब देखकर उस व्यक्ति का हृदय एकदम से विचलित हो उठा। वह कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए? ऐसे में एक बार फिर उस व्यक्ति को निराशा ने घेर लिया। उसको लगा उसका जीवन व्यर्थ है, किसी बात का कोई मतलब नहीं रहा। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर ले, कितनी भी सफलता हासिल कर ले, अंत में यह जीवन समाप्त ही होता है। जीवित होने का क्या फायदा? इससे अच्छा है कि अपने जीवन को पूरी तरह से समाप्त कर दूं। वह व्यक्ति परिवार सहित आत्महत्या करने ही वाला था। तभी उसी समय भगवान विष्णु के द्वारा दी गई उस डिब्बी की याद आ गई। भगवान विष्णु ने कहा था, जब तुम्हें दुनिया में कहीं कुछ भी दिखाई ना दे, उस समय इस डिब्बी को खोलकर तुम इस डिब्बी में जो पर्चा है उस पर्चे को पढ़ना, तुम्हारा सारा दुख उसी समय दूर हो जाएगा। फिर इस प्रकार उस डिब्बी की याद आते ही उस व्यक्ति ने उसे निकाला और उसे उत्सुकता के साथ पढ़ने लगा। उस पर्चे को पढ़ते ही उस व्यक्ति की आंखों से सारी निराशा दूर हो गई। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, उस पर्चे में ऐसा क्या लिखा था? माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, उस पर्चे में लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मैं को समझी नहीं। तब भगवान शिव कहने लगे, मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। कभी इंसान के दिन एक जैसे नहीं रहते। यदि खराब दिन है तो उस व्यक्ति के अच्छे दिन भी आएंगे, और जब अच्छे दिन बीत जाएंगे तो उस व्यक्ति के खराब दिन भी आएंगे। हमेशा खराब दिन नहीं रहेगा। हर व्यक्ति को हिम्मत से काम लेना चाहिए और बराबर अपनी मेहनत के साथ अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। एक दिन सफलता निश्चित रूप से मिलेंगे। भगवान शिव अंत में कहने लगे, पार्वती, जब इंसान अपनी ईमानदारी, मेहनत और लगन से कोई कार्य करता है तो मेहनत का फल उसे अवश्य मिलता है। इस प्रकार से उस पर्चे पर लिखी हुई बात को जब उस व्यक्ति ने ध्यान से पढ़ा तो वह समझ गया कि मेरे अच्छे दिन एक बार फिर से बुरे हुए हैं और आज फिर से बुरे दिन आए हैं और यह दिन भी बीत जाएंगे। समय कभी एक सा नहीं रहता है। दोस्तों, एक दिन फिर वह व्यापारी अपनी मेहनत और लगन के बल पर उस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया और अपने परिवार के साथ सुख से रहने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।